पुराने शरीर को योग बल से संभालते हुए, याद की यात्रा में रहते हुए, 21 जन्मों के लिए रूहानी कमाई करते हुए, हर तरह की विकारी रगों से स्वयं को मुक्त कर हल्का रहने की दूर की मुसाफिर निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकारी जीव आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। जब हम एक बाप दूसरा न कोई, एक परमात्मा से सर्व संबंध रख चलेंगे तो परमात्मा भी पूरी वफादारी से अपना साथ और हाथ अनुभव कराएंगे। सदा साथ, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। ये वायदा और वरदान है परमात्मा का कि साकार रूप में सम्मुख कंबाइंड की अनुभूति दिन पर दिन कराते रहेंगे। ऐसा भी अनुभव कराएंगे कि वे सामने आए और उन्होंने हाथ पकड़ा। जो परमात्मा के साथ बिल्कुल सच्चे रहेंगे वे ऐसा अनुभव करेंगे और आंखों से देखेंगे। एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करने वाले सदैव अनुभव करेंगे कि बाप दादा उनके साथ साथ हैं। ऐसे सम्मुख कंबाइंड रूपधारी बनने का वरदान देते हैं परमात्मा। संगम युग में परमात्मा हमें कमी कमजोरियों और अधीनता से मुक्त कराने आते हैं, अर्थात माया जीत और प्रकृति जीत बनाने आते हैं। माया पर जीत अर्थात अपनी कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करना, प्रकृति जीत अर्थात 5 तत्वों से बने शरीर पर जीत प्राप्त करना। माया और स्व के शरीर के लगाव प्रभाव दबाव में नहीं आना, माना स्व पर कल्याण कर श्रेष्ठ आत्मा बनना। परमात्मा कहते हैं जो सबसे पहले स्व पर कल्याण कर स्व कल्याणी बनते हैं वे ही विश्व कल्याणी बनते हैं। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। जो खुद की कमी कमजोरियों को समाप्त नहीं कर पाते हैं वे विश्व से भी कमी कमजोरियों को समाप्त करने में मददगार नहीं बन सकते हैं। महाभारत लड़ाई के पहले पहले जब तक ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, परमात्मा से पालना मिल रही है, तब तक समय है ज्ञान योग धारणा और सेवा के विषयों पर पूरा अटेंशन देकर स्व परिवर्तन कर परमात्मा से पूरा वर्षा लेने का। जिस तरफ परमात्मा हम आत्माओं का अटेंशन खिंचवा रहे हैं, पिता होने के नाते उन्हें ऊना है कि उनके बच्चे पूरा वर्षा लें, क्योंकि फिर ये अवसर 5000 वर्ष के बाद आएगा। अपने को देह नहीं समझ आत्मा समझ देखना सुनना सोचना बोलना कर्म करना अर्थात देही अभिमानी रहना। परमात्मा कहते हैं इसका पूरा पुरुषार्थ करो। पक्का नशा हो कि पावन बन पावन दुनिया बनानी है। अब पतित कभी नहीं बनना है और नष्ट मोहा बनना है। ये विशेषताएं होंगी तो कमाल कर सकेंगे। मोह नुकसान करता है, अपना भी और जिनसे है उनका भी। ईश्वरीय पढ़ाई की परीक्षा का अंतिम पेपर भी नष्ट मोहा स्मृति लब्धा है। स्वर्गवासी जब तक परमात्मा से समझ नहीं मिली थी तब तक सुनाई बातों पर यकीन करते थे और सुनी सुनाई बातों अनुसार स्वर्गवासी उसे लोग कहते हैं जो दुनिया के अनुसार मर जाता है और परमात्मा अनुसार शरीर छोड़ देता है। लोगों को मालूम नहीं कि आत्मा जो शरीर में थी वो निकल गई, इसलिए शरीर मर गया। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा जो एक शरीर से निकली वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है और इसी कलयुगी दुनिया में रहती है, स्वर्ग नहीं जाती। स्वर्गवासी बनना माना ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर परमात्मा द्वारा स्थापन 2500 वर्ष के राज्य में जाने लायक बनना। सुखधाम का राज्य स्थापन करते हैं परमात्मा, जिसे स्वर्ग परिस्तान हेवन पैराडाइज बहिश्त कहते हैं और वो इसी धरा पर होता है। उसमें जाने लायक बनने की विधि परमात्मा अभी संगम युग में बताते हैं। श्रीमत पर चल दैवी गुणों वाला बनते हैं तब स्वर्ग में जाते हैं। संगम युग में पुरानी दुनिया से मरकर अर्थात पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर परमात्मा का बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, लायक बनते हैं, परीक्षाओं को पास करते हैं, तब स्वर्ग में रहने लायक बनते हैं। इसलिए स्वर्गवासी कहलाते हैं। वहाँ पवित्रता सुख शांति संपन्नता सब कुछ है, जीवन मुक्त अवस्था रहती है।
मुक्ति अर्थात शांति धाम, जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम का वर्षा परमात्मा अभी संगम युग में देते हैं। जीवन में रहते जब हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, याद में रहते हैं, तो दोनों स्थितियों को यहाँ ही सभी के साथ रहते हुए अनुभव कर सकते हैं। श्रीमत जीवन बंध और रावण राज्य के बंधन से हमें मुक्त कर देती है। जितना हम निराकार स्थिति में रहकर निराकार परमात्मा को याद करेंगे, उतना हम आत्माओं की खुशी बढ़ती जाएगी। पहले हम सब दुख में परमात्मा को सिमरन करते थे और दुखी होकर करते थे। अब हमें समझ मिली है कि दुख क्यों है, तो दुख होते हुए भी प्यार से, खुशी से हम दुख हरता सुख करता परमात्मा को याद करते हैं। माया का काम है विस्मृत कर आत्मा की जगह देह भान और देह अहंकार में लाना, साथ साथ परमात्मा से विस्मृत कर दूर ले जाना, क्योंकि परमात्मा की याद पतित से पावन बनाने वाली है और माया का कार्य है पतित बनाना। इसलिए माया से सावधान रहने की समझ देते हैं परमात्मा। हमें परमात्मा को भूलने की भूल नहीं करनी है। सदगति दाता सदगुरु पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा है, जिनकी महिमा में सिख गुरु कहते थे सत श्री अकाल। 550 वर्षों में कब सत श्री अकाल से सत श्री अकाल हो गया ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज के समय कोई सत श्री अकाल नहीं कहते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आकर आत्माओं की अवस्था सतो रजो तमो हो जाती है। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर परमपिता परमात्मा गुप्त वेश में आए हैं। हम आत्माएं भी दूर देश से आए हुए मुसाफिर हैं। शरीरों द्वारा पाठ बजाते हैं, पाठ को बिगाड़ लेते हैं, तो परमात्मा आते हैं बिगड़ी को बनाने। हम आत्माएं पुनः समझ से अपने पाठ को ठीक कर रहे हैं, पुनः सतोगुणी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो भी परमात्मा से सुन रहे हैं उसे अच्छी रीति धारण करना है। इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए हम मुसाफिर आत्माओं को स्वयं को मेहमान समझ बुद्धि से यहाँ से डिटैच होकर ओरिजिनल घर और सुखधाम में जाने लायक बनना है और फिर पुरानी सृष्टि को नया बनाने में मददगार भी बनना है। कलयुग का भपका देख आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़े समय का है और मायावी है। आज जो भी देश साहूकार हैं और आर्टिफिशियल दिखावे से आकर्षित करते हैं, वे सब पीछे बने हैं, अर्थात 100 साल पहले। ये पीछे आकर भी खत्म होने वाले हैं। यहाँ के साइंस घमंडी यादव औरों का विनाश करते हुए अपना भी कर लेते हैं। हम अविनाशी आत्माओं को सिर्फ अविनाशी परमात्मा को याद करना है, पवित्र बनना है और उनसे अविनाशी वर्षा लेना है। हम पावन बनने का निश्चय कर लें तो कोई भी हमें पतित नहीं बना सकता है। जिनमें ये दृढ़ता होती है, परमात्मा उनके रक्षक बन जाते हैं। रचता परमात्मा को जानते हैं और रचना के चक्र को जानते हैं, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये रूहानी नशा हो, याद में रहकर किए हुए पापों को नष्ट करना है और नए पाप नहीं करने हैं। परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पढ़ाई पढ़नी है, लायक बनना है, इसलिए शरीर का हमें ध्यान रखना है, लेकिन मोह के नजरिए से नहीं। तमो प्रधान आत्मा बन जाती है तो तत्व भी तमो प्रधान बन जाते हैं। विकारों से जन्म लेते हैं, इसलिए शरीर पुराने हैं, सड़े हुए हैं। सत्युग के शरीर की तुलना में देखें तो पुराने अनुभव होंगे। विकारी शरीरों को दुख रोग लगते रहते हैं, निर्विकारी सत्युगी शरीर में कोई रोग नहीं होते। आज के शरीर रोगी हैं, लेकिन योग के बल से शरीर को थमाना है ताकि पूरा पुरुषार्थ तो कर लें। आत्मा को वर्षा मिलना है, इसलिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। एक्यूरेट याद के लिए ये जरूरी है कि कोई भी शरीर का संबंध हमें याद ना आए, अपनी देह से भी हमें डिटैच होना है। मुरली का हर महावाक्य हर इंडिविजुअल आत्मा के लिए है।
इसलिए स्वयं को उसका हिस्सा समझ ज्ञान का विचार सागर मंथन कर अपने से बातें कर खुद को समझाना है। चलते फिरते ये स्मृति में नेचुरल हो जाए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और जो भी मिले उन्हें परमात्मा का परिचय देना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। 21 जन्मों के लिए स्व पर निर्भर रहने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं परमात्मा। फिर 2500 वर्ष हम किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे। जितना पढ़ेंगे धारणा करेंगे उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। विकारी पतित दुनिया में सभी को परमात्मा कह देते हैं, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि परमात्मा एक निराकार ही है। निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए यहाँ ही रहते हुए हमें निर्विकारी बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि सृष्टि निर्विकारी थी तब भी चलती थी। पवित्र संकल्पों से आत्माओं का आह्वान होता था और आत्माएं संगम युग में बनाए हुए संबंध अनुसार आ जाते थे। अभी कलयुगी सृष्टि को नहीं बढ़ाना है, इसके लिए तो परमात्मा कहते हैं कि विकारी हथियाला बांधना, अपवित्र बनना अब बंद करो। परमात्मा की शिक्षाओं पर चल पवित्र बनने वाली आत्माएं मददगार बनती हैं सृष्टि को थामने में। नहीं तो कलयुग तो काम अग्नि में चल रहा है। कलयुग का अंत काल है, इसमें परमात्मा को याद करने का अभ्यास इतना पक्का करना है जो अंत काल में सिर्फ एक निराकार परमात्मा की याद बनी रहे। जो याद में रहेंगे वे ही सुखधाम में नारायण की डायनेस्टी में जाएंगे। किसी भी देहधारी की याद आई तो विनाशी वस्तु की याद आई तो दुर्गति को पाते हैं। इसलिए सद्गति के लिए, अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। ओम शांति।